शांति। प्रश्न है, आप निद्राजीत कैसे बने? कितना टाइम लगा? क्या स्वमान में रहकर और सबकॉन्शियस माइंड के उपयोग करके ही आप निद्राजीत बने? उत्तर है, देखो, निद्रा आने के बहुत कारण होते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग कारण होते हैं और खुद ही जानते हैं। लेकिन अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो ही डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी व्यर्थ ज़्यादा चलता है उतना ये चक्र जल्दी बिगड़ जाता है। माना न्यूरॉन, हार्मोन सब इनबैलेंस होते जाते हैं। तो इसीलिए जब हम ज्ञान में आए तो हमें बहुत निद्रा आती थी। योग में और मुरली में भी हमें योग में आगे बढ़ना था और एनर्जी का प्रैक्टिकल उपयोग सीखने और औरों को सिखाने के लिए जरूरी था, क्योंकि निद्राजीत न बने तब तक योग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो योग के प्रयोग तो कैसे करें? इसीलिए हमने मन में एक पक्का कर लिया कि मुझे निद्राजीत बनना ही है। जब हमने माइंड की बुक पढ़कर बाबा के ज्ञान के साथ रिलेट करके उसका प्रैक्टिकल उपयोग किया तो हम निद्राजीत बन गए। पहले तो समझा कि क्या निद्रा के प्रॉब्लम होते हैं। पहले निद्रा में अनियमितता से हमारी डेल्टा निद्रा इफेक्ट होती है, न्यूरॉन इनबैलेंस होते हैं। तब पहले हमारी याद शक्ति और एकाग्रता इफेक्ट होती है और निद्रा का प्रॉब्लम होता रहता है। ये आप हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक्स है उसमें सुनेंगे तो आप समझ सकेंगे डिटेल में। अभी हमने कैसे निद्राजीत बने ये मैं बताऊंगी। तो पहले तो रात को सोते समय और सुबह में उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल खुला होता है। तब आप जो सोचो वो जल्दी ग्रहण करता है और जो स्वीकार करता वो जल्दी हकीकत में परिवर्तन कर देता है, बना रियलिटी बना देता है। और जो चीज हमें करनी है उसके ऊपर अटेंशन देना है और दिन भर में याद करते रहने से ये एनर्जी गट्टी बनती जाएगी और हकीकत बनेगी। जितना पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी ये काम करेंगे। तो एक एक विचार पर ध्यान देना पड़ेगा, जो हमने प्रैक्टिकल करके निद्राजीत बने। कई बार कोई पूछते हैं कि निद्राजीत बनते हैं तो नींद नहीं आएगी न, तो क्या करेंगे? लेकिन निद्राजीत बनना अर्थात निद्रा पर हमारा कंट्रोल। हम जब चाहे तभी नींद आए, हम जब उठना चाहे तभी उठ सके, ऐसी निद्रा पर पूरा कंट्रोल आना, यह है निद्राजीत बनना। तो अगर निद्राजीत बनना है तो ये फॉलो करो। पहला, रात को 9 से 10 के बीच सो जाना है और सब सुबह जल्दी उठ जाना है। कई बार क्या होता है, हम अलार्म रखते हैं लेकिन वो बजता है, फिर हम बंद करके सो जाते हैं। लेकिन नहीं, तुरंत बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वहां से निकल जाओ, उठकर दूसरी चेयर पर बैठ जाओ। लेकिन अगर थोड़े सोए तो फिर से नींद आ जाएगी। इसीलिए
पहले ये जरूरी है कि उठ जाना है। फिर रात को ये सोचते सोचते सो जाओ, मैं निंद्राजीत मायाजीत श्रेष्ठ योगी आत्मा हूँ। और सुबह उठते ही 5 मिनट का जो मेडिटेशन है वो करने के बाद 21 बार ये रिपीट करो। तीसरा, उठकर फ्रेश होकर जब योग में बैठते हो तो अलर्ट होके बैठो। ऐसा नहीं कि बस मुझे योग करना है और नींद आए तो भी हम उसकी खबर भी ना पड़े, ऐसा नहीं। जैसा ऐसा लगे कि नींद आने वाली है तुरंत उठ जाओ, मुंह धो लो, घर में चलते फिरते योग करो, वहाँ कोई बाबा की मुरली या बाबा की बातें पढ़ो या ऐसे क्लास पढ़ो, फिर से बैठो। भले आपको 50 बार उठना पड़े, उठो। मुंह धोना है, धो। प्रयत्न करना ही है कि अलर्ट रहे, नींद में बैठे नहीं रहना है, इतना अलर्ट हो जाना है। भले ने कितना भी महीना लगे, करो। ऐसा नहीं बस योग करना है, टाइम चला जाता है, नहीं। थोड़ा दिन भले न जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका एक दफा आपका चक्र सेट हो गया तो फिर सारा टाइम आप अच्छी रीति योग कर सकेंगे, योग के प्रयोग कर सकेंगे। फिर अमृत वेले के बाद सुबह में कभी भी सोना नहीं है। कईयों की आदत होती है कि मुरली क्लास में जाने के पहले थोड़ा सो जाए, ऐसा सोचते हैं। दूसरा कोई तो मैंने देखा जैसे राह देखते हैं, 4:45 होने वाला ही है और उठ के जाके सो जाते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप सो जाते हो वापिस तो क्या होता है, हमारा जो निंद्रा का चक्र है, स्लीप साइकिल बोलते हैं, वो पूरा नहीं होता 1.5 से 2 घंटे का। और फिर जो शक्ति भरने का समय है डेल्टा स्टेज का, वो भी खत्म हो जाता है। और तो क्या होता है, हम बेड में जैसे ही लेटते हैं वैसे हमारे संकल्प, नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ काम के संकल्प चलते ही रहते हैं। तो जो एनर्जी हमने गेन की योग में, वो सब ड्रेन होना शुरू हो जाती है। हाँ? और ऊपर से नेगेटिव एनर्जी कई गुना होकर हमारे अंदर बढ़नी शुरू होती है। इसीलिए कभी भी अमृत वेले के बाद सुबह में सोना नहीं है, क्योंकि ये स्लीप साइकिल अगर पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा समय नहीं, सारा दिन आपको अलबेलापन, आलस्य ऐसा लगता ही रहेगा, थोड़ा सो जाऊं। इसीलिए ये बहुत महत्व की बात है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नया लेयर बनेगा। उसको भी पता चलेगा कि आप इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, उठकर ये योग करना है, ये सब नया सॉफ्टवेयर बनता है। और निंद्रा का चक्र भी सेट हो जाएगा। दिन भर में जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दो, अपनी दिनचर्या सेट करो आपके घर के काम के हिसाब से। दिन में कोई भी काम करो तो खुशी खुशी से करो, ऐसे नहीं चलो ये तो रोज करना ही है, क्या करे, करना पड़ता है, नहीं। अगर हम खुशी से करेंगे तो हमारा न्यूरॉन बैलेंस में होते जाएंगे, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जल्दी से सेट हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, आपका दूसरा प्रश्न उसमें ही है, कितना टाइम लगेगा निंद्राजीत बनने में? तो
ये तो आपके पुरुषार्थ पर आधारित है। तो इस स्वमान में रहने के साथ ये सब करेंगे तो जरूर निंद्राजीत बन जाएंगे।